कह सकते हैं किड्स को प्रेफर नहीं करना चाहूँगा मैं इस कॉमिक्स को। जरूरी है, बनता है कि आप थोड़ा सा इसे मेच्योर कर दें। तो आप देखेंगे ऊपर में थोड़ा सा आपको ये आर्ट वर्क जो है ये फट भी रहे हैं, मतलब यहाँ पे मेट कर दिया, यानी कि जो कार्डबोर्ड है इसके ऊपर मेट डाल डाला उसमें। वेलकम बैक। और फाइनली दोस्तों नागराज का एक अलग वेरिएंट जो कि संजय गुप्ता के ब्रांड और नितिन मिश्रा की कलम से निकला, एक नया वर्स जो कि नाग प्रलय कहलाया, उसी का दूसरा पार्ट नाग प्रलय आ चुका है। सो बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस बार इन्होंने कुछ नई नई चीजें भी की है, कुछ नया कंसेप्ट लाया, प्लस 18+ मेच्योर कंटेंट अलग डाल डाला उसमें। तो मतलब किड्स नहीं पढ़ सकते इसे एक मेच्योर कंटेंट वाले ही पढ़ सकते हैं। सो जिसमें थोड़ा सा बोल्डनेस और कुछ प्यार मोहब्बत के लम्हे भी देखने को मिलेंगे। आर्ट बड़ा ही शानदार है, बट कॉमिक्स की प्राइसिंग और कुछ चीजें और है जो बहुत ही कहीं ना कहीं दिक्कत देती है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, तभी जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि कॉमिक्स वर्थ ऑफ मनी है या फिर वर्थ लेस है। तो डिजाइन की बात करें तो बहुत ही शानदार पेपर देखने को मिलेगा आपको। कागज क्वालिटी से लेके जो आर्ट वर्क है वो तो इस बार बहुत ही शानदार बवाल वाला है। इस बार हल्की बोल्डनेस वाला देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि बोल्ड नजारा देखने को मिलेगा। बिल्कुल हाँ, 18+ मेच्योर कंटेंट है, किड्स कंटेंट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हम कह सकते हैं किड्स को प्रेफर नहीं करना चाहूंगा मैं इस कॉमिक्स को, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे बोल्डनेस वाला थोड़ा सिडक्शन देखने को मिलेगा आपको। ये देखिए पेजेस में थोड़ा सिडक्शन है जो थोड़ी कहीं ना कहीं दिक्कत देगा, क्योंकि कुछ और भी पेपर हैं जो अगर आर्ट वर्क देखें अंदर भी तो कहीं ना कहीं बोल्डनेस वगैरह नज़ारे देखने को मिलेंगे आपको। सो ये एक 18+ मेच्योर कंटेंट बोल सकते हैं। 18+ भी नहीं कहेंगे, ज़्यादा एडल्ट भी नहीं है, बट ये मेच्योर कंटेंट है जिसे आप किड्स को तो ना प्रेफर करें, बट हाँ खुद तो पढ़ ही सकते हैं अगर बड़े हैं तो। उसके बाद दोस्तों अगर देखेंगे तो अंदर की डिज़ाइन भी देखेंगे तो क्वालिटी वाइज के अगर आर्ट वर्क की बात देखें या फिर जो एक मूवमेंट ऑफ डिज़ाइन है बहुत ही शानदार है। सो ओवरऑल डिजाइन की बात करें तो बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही शानदार भी कह सकते हैं। नॉवेल्टी की बात करें तो हमें मिलता है क्यूट स्टैनरी। हालांकि इस बार क्यूट स्टैनरी में भी थोड़ा इवोल्यूशन कर दिया गया। अगर पुराना क्यूट स्टैनरी आप देखें तो देखेंगे कि यहाँ स्टिकर लगा हुआ रहता है, बट यहाँ पे मेट कर दिया, यानी कि जो कार्डबोर्ड है इसके ऊपर मेट के साथ ही फिनिशिंग कर दी गई है। इस बार स्टिकर नहीं मिलेगा, हालांकि स्टिकर निकल जाता है हाथ से, बट ये मेट नहीं निकलता, तो मेट फिनिशिंग के साथ स्टिकर लगाया गया है। तो इस बार का जो क्यूट स्टैनरी है वो भी बड़ा ही शानदार है दोस्तों। तो नॉवेल्टी में मिलेगा आपको क्यूट स्टैनरी। प्राइस की बात करें तो भैया 300 रुपये MRP है, जो कि 270 रुपये में मिलेगी। 30 रुपये डिस्काउंट में आपको ये कॉमिक्स मिलेगी। अगर आप कॉम्बो पैक खरीदते हैं भोकाल की कॉमिक्स मृत्युरथी के साथ में तो, और नहीं भी खरीदते हैं तो कुछ कॉमिक्स वेबसाइट है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है जहां से आप खरीद सकते हैं 270 रुपये में। पेजेस की बात करें तो 48 पेज, यानी कि कोई एक्स्ट्रा कवर एक्स्ट्रा पेजेस एड मटेरियल नहीं है। केवल आपको एक कवर आर्ट पेपर मिलेगा जो कि फ्रंट कवर है। फ्रंट कवर के बाद आप देखेंगे कि स्टोरी यहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ पे एक थोड़ा सा इंट्रो दे रखा है। इंट्रो के बाद से यहाँ से तो यहाँ तक केवल और केवल स्टोरी ही देखने को मिलेगी। यानी 48 पेज में आपको स्टोरी मिलेगी, ना कोई एक्स्ट्रा कंटेंट, ना ही कोई एक्स्ट्रा पेजेस, ना ही एड मटेरियल आपको मिलेगा। बाइंडिंग क्वालिटी की बात करें तो यहाँ तो फ्लेट दे रखा है, पूरा का फ्लेट डिजाइन है। देखिए तो ये बहुत ही शानदार होता है फ्लेट डिजाइन, हालांकि थोड़ी मजबूती भी रखता है। यहाँ पे गोंद से चिपका गया है। अंदर अगर आप देखें तो कुछ आर्ट वर्क जो है ये फट भी रहे हैं, मतलब तो पेपर क्वालिटी थोड़ी सी क्या है मध्यम वर्ग की है। बाकी अगर आप देखें तो ये चिपका गया है रस्सी के थ्रू वगैरह। सो बाइंडिंग क्वालिटी इतनी बेहतरीन तो हम नहीं कहेंगे, बट ठीक है ओवरऑल बढ़िया बाइंडिंग क्वालिटी, इतनी बुरी भी नहीं है, मतलब एवरेज बाइंडिंग क्वालिटी है। साइज की बात करें तो रेगुलर जो साइज है राज कॉमिक्स में जो चलती थी उस साइज से तो ये बड़ी कॉमिक्स आप देख ही सकते हैं। हाथों में मालूम ही पड़ रहा है कि भैया रेगुलर साइज तो नहीं है, ये है रेगुलर साइज। उसके बाद मनोज गुप्ता वाली एक साइज है जो बड़ी साइज, जिसे बिग साइज कहा जाता है, वो मनोज गुप्ता वाली साइज से तो हमेशा से ही बड़ी है। उसके बाद संजय गुप्ता वाली खुद की एक जो साइज है नाग प्रलय यानी बिग साइज है, तो उसी साइज में आपको ये कॉमिक्स पढ़ने को मिलेगी। हालांकि इससे थोड़ा सा में बड़ी मिलेगी इस बार ये कॉमिक्स। यहाँ से तो बराबर, यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, बट यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर में थोड़ा सा आपको ये बड़ा देखने को मिलेगा। पेपर क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों फ्रंट कवर तो जो है मैट पेपर है, जिसके ऊपर यूवी कर दिया गया कुछ नाम में, तो मैट कवर के ऊपर अच्छा है, मतलब ये ग्लोसी पेपर नहीं है। और आर्ट पेपर भी हार्ड है, 300 ग्राम का पेपर बोल सकते हैं इसे, कार्डबोर्ड वाला जो मेट किया गया है। और साथ साथ में यहाँ पे आपको यूवी देखने को मिलेगा। अंदर के पेजेस में देखेंगे तो ये यूवी नहीं है, ये 180 और 200 ग्राम के आर्ट पेपर के ऊपर ही बना गया है। इसीलिए दोस्तों जब मैं इसे आपको याद अभी बता रहा था, तो जब इसे स्ट्रेच करते हैं, अगर बाइंडिंग क्वालिटी चेक करते हैं तो इस प्रकार से करने पे ये फटता है थोड़ा सा, यानी ये हार्ड पेपर होता है, आर्ट पेपर जिसे बोला जाता है, ये बहुत जल्दी फट भी जाते हैं, एकदम पुष्ट टाइप के होते हैं ना, इसकी वजह से ये फटते हैं। हम इसे ज़्यादा मोड़ तोड़ नहीं सकते, इसे सिंपल सा साबोर सा अच्छे से रखना पड़ेगा आपको। अब
अब आर्ट वर्क की बात करें तो फ्रंट कवर तो बहुत ही बोल्डनेस टाइप से दिख रहा था, बट इतना बोल्ड भी नहीं है। बट हाँ, इसको लेके थोड़ा सा विवाद चल रहा था। सो ये एक मेच्योर कंटेंट कह सकते हैं। अगर अंदर के पेजेस में देखेंगे तो जी हाँ, थोड़ा सा बोल्डनेस नज़ारा देखने को मिलता है। अगर आर्ट देखेंगे तो बहुत ही शानदार आर्ट कलरिंग, तो यार मतलब मानो लाजवाब वाला, बहुत ही प्यारा। क्योंकि नाग पल्ले वाली जो सीरीज चल रही है उसमें आर्ट वर्क तो बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे तो खासा। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ देखेंगे तो सेडक्शन दिख रहा है। सो हम इसे बच्चों के लिए, किड्स को प्रेफर नहीं करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सेड्यूस या फिर सेडक्शन पैदा करता है। सो ये एडल्ट के लिए ही अच्छी है। तो मेच्योर कंटेंट के साथ दोस्तों ये मिलेगी आपको। कुछ जगह पर और भी मेच्योर कंटेंट देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ भी आर्ट वर्क देखेंगे आप, ये तो ये थोड़ा सा एक अलग ही मामला देखने को मिलेगा। सो ये मेच्योर कंटेंट को इंडिकेट करती है। और क्योंकि आर्ट वर्क इतना बेहतरीन है, सो ये कहीं ना कहीं आपको ज़रूरी है, बनता है कि आप थोड़ा सा इसे मेच्योर कर दें। सो इस बार की जो ये कॉमिक्स है, ये आप केवल एक मेच्योर कंटेंट के साथ ही पढ़ें और आर्ट वर्क देखें और आर्ट क्वालिटी देखें या कलरिंग देखें तो इस बार बहुत ही धांसू है। मज़ा आ रहा है हालांकि देखने में, मज़ेदार शानदार क्वालिटी बोल सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत हालांकि इस फैक्ट्री से होती है जहां पे ब्लास्ट होता है और तोसी की एंट्री होती है और फिर डेंजर डबोली वगैरह से ये फाइट करता है, जो पहले पार्ट में दिखाया गया है। बट ये फैक्ट्री तक कैसे पहुंचता है, ये जो कहानी आपको इस बार इस कॉमिक्स में पढ़ने को मिलेगी। जी हाँ, सो कहानी के पहले तो कहानी की शुरुआत होती तोशी और अप्सरा के प्रेम विलाप से। दोनों के दोनों प्रेम आलिंगन होते रहते हैं। मेच्योर कंटेंट के साथ आप देखेंगे कि अचानक से एक बंदे का हमला हो जाता है जो उससे फाइट करता रहता है और अप्सरा को ले जाना चाहता है, लेकिन अप्सरा को बचाता है तोशी और उस बीच में भैया अप्सरा को गायब कर देता है ये बंदे। यानी कोई ना कोई और भी मिली जुली रहती है जो अप्सरा को गायब कर ले जाते हैं। वहीं पे सेकंड पायदान पे यानी करंट टाइम, प्रेजेंट टाइम में आपको पता होगा नागराज और ग्रेस, जिसको नागराज ने बचाया था लुटेरों से, साथ साथ में पणिध्वज से, तो ये लोग पहुंचते हैं एक बार में जहां पे इन्हें मालूम पड़ता है कि वेनमनाइजर यानी कि जो नागाओं को खून होता है उसको पी पी के ये लोग फाइट करते हैं। तो वहीं पे पता लगाने के वो पणिध्वज नाग कौन था जिसे वो गिद्ध उठा के ले गया, जो कि घायल हो जाता है नागराज के वारों से। अब ये पता करते रहते हैं। उसी बीच में यहाँ फाइट चलती रहती है और फिर नागराज को ललकारा जाता है कि भैया तुम आके आप फाइट करोगे। उसी के साथ हमें एक नया बंदे की एंट्री हो देखने को मिलती है। अगर आप कॉमिक्स से सुपर फैन होंगे तो आपको पता होगा इस प्रकार का एक कैरेक्टर किसी और कॉमिक्स में भी देखने को मिला था, वो भी इंडियन की पुरानी कॉमिक्स में। हालांकि पता हो तो कमेंट करके बताना ना भूलें। तो इनके बीच में फाइट चलती रहती है, अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी, जहां पे नागराज को पकड़ लिया जाता है पकड़ ध्वज के द्वारा। हालांकि आपको पता ही है कि तोशी के 6 अलग अलग शक्तियां, उनमें से पणिध्वज को तो नागराज हरा चुका है और वहीं तोशी को फाइट में जो रहता है वो बंदा निकलता है पकड़ ध्वज नाम का, जो कि नागराज को पकड़ लेता है। वहीं दूसरी ओर वहीं तोशी की एंट्री होती है दोबारा से, कहां से, यानी कि भैया जहां से अप्सरा को गायब कर दिया जाता है वहां के बाद से कहानी यहाँ चलती है, जहां पे जुगनू जो उसका दोस्त होता है वो बताता है कि अप्सरा को कहां ले जाया जा सकता है और कहां गया होगा। तो भैया अप्सरा को लेने के लिए बंदा निकल पड़ता है पृथ्वी लोक की ओर, डैशिंग स्टाइल में मस्त एकदम जीन्स टी शर्ट में काउबॉय लुक में एकदम जाता रहता है। वहीं पे एक लड़की होती है जिसका नाम तो नहीं बताऊंगा, उसे ये गुंडों से बचा लेता है, जो कि एक क्राइम जर्नलिस्ट होती है। बदले में भैया वो उसे भाई बना लेती है। फर्स्ट टाइम भैया भाई बहन वाला रोल यहाँ देखने को मिलता है हमें कॉमिक्स में इन दोनों के बीच में। और फिर ये बताती कि भैया वो बताती कि वो एक क्राइम जर्नलिस्ट है और फिर सांपों के जहर से, सांपों के पाउडर से जो है बहुत सारे लोगों को वेनमाइजर किया जा रहा है। तो उसका राज पता करने के लिए वो रात में घूमती रहती है। यहाँ तोशी बताता है कि भैया मुझे भी ले चलो उस क्लब में, या कहाँ पे होता है ये सब। तो भैया तोशी चल जाता है उस क्लब में, जहाँ पे उसके पीछे ढेर लोग पड़ जाते हैं। गुंडों की दोबारा फाइट, ढेर सारे मेच्योर लेडीज भी देखने को मिलेगी, जो भैया नागराज की तरह ही तोशी के ऊपर टूट पड़ती है, जो गल जाती है तोशी के विष से, क्योंकि वो एक्चुअल में नागिन नहीं होती, वो आम इंसान होती है जिनमें वेनमाइजर यानी क्योंकि ड्रग्स के रूप में सांपों के जहर को लेती रहती है, सेवन करती रहती है। और फिर उस क्लब को फोड़ फाड़ के उस फैक्ट्री को ये वहां से निकलता है। तो फैक्ट्री वाला जो रोल है जहां पर डेंजर डबोली इन सबसे फाइट होती है वो इसके बाद होती है, यानी कि वो इस प्रकार से महानगर आता है और वहां पे ये सब फाइटिंग होती रहती है। और उसी बीच में तोशी को पणिध्वज वगैरह की याद आती है और वो बताता है कि नागरा नाम का एक विलक्षण नाग है जो भैया हमला करके वो हरा चुका पणिध्वज को। वहीं पकड़ ध्वज जो होता है नागराज को छोड़ नहीं रहा है, लेकिन ग्रेस की मदद से नागराज को छुड़ा लिया जाता है और फाइनली ये लोग पकड़ ध्वज को पकड़ लेते हैं। वहीं अदृश्य ध्वज देखने को मिलेगा दोबारा से, फिर त्रि ध्वज भी देखने को मिलेगा, ये सारे ध्वज देखने को मिलेगा। और वहीं अप्सरा हमें देखने को मिलती है फर्स्ट पार्ट की तरह लटकी हुई, और वो तीनों बंदे खतरनाक वाले। दोस्तों कौन कौन है मुझे कमेंट करके बताना ना भूलना। अगर नहीं पता आपको तो आप पहला पुराना वीडियो देख सकते हैं हमारा, जहां मालूम पड़ेगा कौन कौन है ये तीनों बंदे। वहीं फाइट के बीच में ग्रेस को जो है पकड़ ध्वज, अदृश्य ध्वज और त्रि ध्वज पकड़ के गायब कर जाते हैं, यानी कि ले जाते हैं, हरण कर लेते हैं उसका। और नागराज उसे छुड़ाने के लिए पीछे स्पाइडरमैन की तरह दौड़ता रहता है। ग्रेस फाइट करती रहती है और वहीं आपको बहुत ही शानदार सीन देखने को मिलेगा, फेस फाइट देखने को मिलेगी, जहां पे G18 की दोबारा से एंट्री होती है और उसी चाचा भतीजे वाला सीन देखने को मिलेगा। बंदा आ जाता है जो एक राक्षस के रूप में निकलता है। हालांकि
हालांकि कौन है ये सब तो आपको कॉमिक्स पढ़ने के बाद भी मालूम पड़ेगा। और वही नागराज इन सभी को धो डालता है, यानी कि तोशी की सारी शक्तियों को धो डाल के उसे बचा लेता है फाइनली। उसके बाद ये लोग जाते रहते हैं। वहीं पे हमारा पहला वाला पुराना यानी कि तोशी का मित्र और नागराज का शत्रु जो कि पहले पार्ट में बना गोगा देखने को मिलता है, जो कि पणिध्वज और गिद्ध के साथ खड़ा हुआ रहता है और अचानक ये कुछ ढूंढने के लिए नीचे जाते रहते हैं। हालांकि क्या ढूंढने के जाते हो तो कॉमिक्स में पता चलेगा। वहीं पे हमें दोबारा से वही सीन जो कि पहले पार्ट में भी छोड़ दिया गया था कि कालू जिन और शिकांगी नेगले की फाइट होती रहती है। हालांकि यहाँ पे भी केवल फाइट ही दिखाई है, पर क्यों फाइट कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं ये तो नहीं पता है। वहीं पे हमें एक नाग सेना भी आखिर में देखने को मिलती है, तगड़ी वाली। कह सकते हैं कि लास्ट पार्ट इसका बड़ा ही मजेदार और धांसू भी होने वाला है। हालांकि नेक्स्ट पार्ट का नाम है नाग प्रतिशोध। इसका पोस्टर अभी रिवील नहीं किया गया, इसी कारण इसका ना तो इस पे यहाँ पे कोई 8 पेजेस में देखने को मिल रहा, ना ही अभी तक कोई अपडेट है। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका नाग प्रतिशोध आएगा। हालांकि इसका कोई रिवील नहीं किया गया। फ्रंट पार्ट तो नाग पहले पड़ा अपना, दूसरा पड़ा नाग प्रलोभ, अब जो है नाग प्रतिशोध। हालांकि इसका ना तो पोस्टर अभी तक रिवील हुआ है, ना इसके बारे में कोई डिटेल आई है। अब बात करते हैं रिव्यू स्टार की, तो 5 में से हम 3 स्टार देना चाहेंगे। पहला ग्राफ तो करता है इसका भैया प्राइस बहुत ही हाई है, जिसे कंप्रेस करना चाहिए। यार आपकी राय क्या है प्राइस के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बट 2 या 3 साल में इतना डिफरेंस भी नहीं हुआ कि प्राइस इतना टॉप पे पहुंच जाए, क्योंकि वहीं 80-90 रुपए में तो हम लोग पढ़ ही रहे थे, 120 में भी पढ़ रहे थे। अचानक से 300, 350 और 500 पहुंच गए, ये बहुत हाई नहीं है। दूसरा जो फैक्टर है वो है 18+ वाला मामला है, क्योंकि ये मैच्योर कंटेंट वाली कॉमिक्स बनी है इस बार, बोल्डनेस वाले क्षेत्र है। तीसरा पॉइंट वो है पेपर क्वालिटी को लेके। पेपर क्वालिटी को थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं, क्योंकि आर्ट पेपर है वो भी हार्ड बॉन्ड है 180 ग्राम का या 130 ग्राम का, तो वो फटता है यार कहीं ना कहीं मोड़ा मोड़ी करने में, तो ये लॉन्ग टर्म तक नहीं जा पाएगा। तो उसकी बजाय जैसे पप्पू डोंगा में जो पेपर क्वालिटी थी बहुत ही शानदार थी, उस क्वालिटी को लेकर इन्हें यूज करना चाहिए। इस प्राइस में भी ये बना रहे हैं तो हाँ। तो मेरी प्यारी सुपर आर्मी, कैसा लगा आपको इस कॉमिक्स का ये रिव्यू? जल्दी से कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके बताना ना भूले। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए रिव्यू के साथ और किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय सुपर आर्मी।